काजी शहर सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ये बात कही कि इंसानों पर रहम करना सीख जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत के रास्ते खोल देगा। दुनिया में हमें भेजने का मकसद ही यही है कि हम एक दूसरे के काम आएँ, सबकी भलाई सोचें, किसी की मुश्किल को अपनी इमदाद से दूर करने की कोशिश करें और सभी के लिए बेहतर ख्याल और व्यवहार रखें। हम दुनिया की कामयाबी की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन असल ज़िंदगी इस दुनिया के बाद है। इसकी तैयारी इन्हीं अखलाक से पूरी हो जाएगी। काजी शहर सैयद मुश्ताक अली नदवी शुक्रवार को मोती मस्जिद में शुरू हुए 3 दिवसीय सालाना इज्तिमा बराए पैगाम में इंसानियत कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों की ज़रूरत अब इसलिए बड़ी हुई है कि इंसान दुनिया की भागदौड़ में इंसानियत के तकाज़े भूल गया है। इस्लाम की बेहतर बातें दीगर कौम और समुदाय तक भी पहुँचे, इसलिए भी ऐसे आयोजन ज़रूरी हैं। इस मौके पर मुफ्ती शहर अब्दुल कलाम खान कासमी ने कहा कि इज्तिमात सामूहिकता बेहतरी के रास्ते खोलती है। मिलजुल बैठना, मशवरा करना और अच्छी बातों का आदान प्रदान समाज के लिए अच्छे संकेत लाता है। उन्होंने कहा कि शहर भोपाल गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा माना जाता है। उम्मीद की जाना चाहिए कि इस बार के जुटने और इस इज्तिमा से भी समाज के लिए नई दिशाएं निकलेंगी। सादगी से हुए निकाह। 3 दिवसीय आयोजन के पहले कार्यक्रम स्थल पर 1 दर्जन से ज़्यादा निकाह हुए हैं। सादगी के साथ हुए निकाह से शादियों का आसानी का पैगाम दिया गया है। पूछिए आप। मेन मकसद क्या है आज का? जी, मेन मकसद हम लोगों का ख़ासतौर से एजुकेशन को लेके, जो लड़कियाँ पीछे पिछड़ रही हैं, मतलब 10th क्लास पास करती हैं, 11th के लिए उनके पास अफोर्ड के लिए पैसा नहीं होता उनके माँ बाप के लिए, 12th करती हैं तो कॉलेजेस में जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। तो हम लोग ने ये ख़ासतौर से जो इस चीज़ को हमने आवाम के लिए रखा है कि हम वहाँ पर उन बच्चियों को एजुकेशन में आगे बढ़ाएँ। और बेरोज़गारी का भी बहुत ज़्यादा समस्या है, हर चीज़ में बेरोज़गारी है। तो हम ये चाहते हैं कि बेरोज़गारी को लेकर जिसमें जो टैलेंटेड है, जो बच्ची हैं टैलेंटेड हैं, जो आदमी टैलेंटेड है, लेडीज़ से टैलेंटेड है, उनके टैलेंट को हम आगे बढ़ाएं। अभी कितने बच्चे आपके पास आए जिनको आप? अभी लगभग हमारे पास 10 से 12 बच्चियों का हम कर चुके हैं। जी हाँ। ये कैंप कितने दिन का है और अब क्या आपका मेन मिशन क्या है? ये अभी कैंप तो हमारे मुल्क की, क्योंकि एजुकेशन अगर अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिक बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। अक्सर ये देखा जा रहा है, देश भी यही कह रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो उसको लेकर ही आपका मेन मकसद है? जी बिल्कुल, मेन मकसद हम लोग का यही है कि हम वो सकती हैं, अगर उनका जो कारोबार में अच्छी सक्षम होंगी तो वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकती हैं। मतलब बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनको आप सही गाइडलाइन देके और उनको तक पहुँचा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। मैं इल्मा शरीफ, मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चियों के साथ साथ हमें पेरेंट्स के मतलब है ना, जो घर में जो हाउस वाइफ है उनको भी तालीम देनी चाहिए कि मतलब जो है ना 10th क्लास 8th क्लास नहीं पढ़ सकी तो उनके लिए भी एजुकेशन होना चाहिए। और उनके लिए इसलिए ज़रूरी है आज के दौर में कि अगर बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स का इंटरव्यू मांगते हैं। तो इसलिए हमारी जो महिलाएं हैं उनका भी इंटरव्यू होना चाहिए और उनको भी तालीम देनी चाहिए, उनको भी आगे फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उसमें पूरा उन लोगों को सपोर्ट देना चाहिए। थैंक यू जी। क्या नाम बताया मैडम? मेरा नाम गुलशाद बेगम है जी। आज हमारे साथ गुलशाद बेगम मैडम हैं और ये आज बताएंगी काउंसलिंग के बारे में। जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। मैं गुलशाद बेगम उजाटेक जहांगीराबाद थाने में भी काउंसलिंग करती हूँ और महिलाओं के मैटर जो होते हैं, आप जैसा कि सबको पता है कि आजकल हर थाने में एक ऊर्जा डेस्क खोल दी गई है महिलाओं के लिए। महिलाएं परेशान होती थी कि जेंट्स के सामने हम अपनी शिकायत कैसे रखें, तो इसके लिए सरकार ने हर थाने में एक ऊर्जा डेस्क खोल दी। लेकिन अभी महिलाओं को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो महिलाएं थाने आने से डरती हैं। तो हम लोग मतलब यहाँ उनके लिए इसलिए बैठे हैं कि उनको जागरूकता मिले। तो आप थाने आइए, लेकिन मतलब हम ये चाहते हैं थाने आने से कोर्ट में उनका केस ना जाए, कोई रिपोर्ट ना हो। ऊर्जा डेस्क में बैठ के हम लोग उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाइश दें और समझौता करा के उनका घर बसाएं। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव यही रहता है। और ऊर्जा डेस्क के थ्रू हमको टीम BBM भी काउंसलिंग में इनवाइट करता है। हम कंटिन्यू काउंसलिंग कर रहे हैं और हम लोग की काउंसलिंग सक्सेस जाती हैं। और एक हम लोगों ने एक फॉर्मेट भी बना के रखा है और हम लोग अपनी पूरी अपडेट रखते हैं और हर 15 दिन के बाद हम उन लोगों से अपडेट लेते रहते हैं। क्योंकि ये बताइए, आज बहुत सारे देखने में आ रहे हैं, कई फर्जी के केसेस आ रहे हैं इस तरह के, तो आप उसमें कितने काउंसलिंग में आप लोग कर पाते हैं? अभी कितने लोग अभी आपके पास आए हैं? अभी तो मतलब मिनिमम अभी मतलब 2 महीने के अंदर कम से कम हमारे पास 100 केस तो आ चुके हैं।
उस 100 केस में से 50 केस तो सॉल्व हुए हैं और मतलब दोबारा कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है उनकी। और वो इस चीज़ से ऊर्जा डेस्क के माध्यम से जो न्याय मिल रहा है उनको, उससे वो बहुत सेटिस्फाई होकर जाते हैं। तो महिलाओं में को ये लग रहा है कि हाँ, हमारे लिए भी कुछ काम होता है और हमारी भी सुनवाई होती है। परिवार जुड़ रहा है जी, आपका। परिवार जुड़ रहा है और हम लोग की पूरी कोशिश परिवार जोड़ने पे है, तोड़ने पे नहीं है। पुलिस का भी यही मोटिव रहता है कि परिवार को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। डायरेक्ट इसमें FIR नहीं करना है, पहले समझाइश देना, समझौता परामर्श देना ऊर्जा डेस्क के माध्यम से। थैंक यू। इंसानियत का, और इसी में एक मेडिकल कैंप भी लगा है और हमारे साथ आज हैं Dr. Rashid. बहुत बहुत स्वागत है आपका। This actually aim is to provide basic medical facilities to the people who are who belong to object poverty, and generate the awareness about the various diseases so the people can come और उनको यहाँ फ्री में मेडिसिन भी मिलती हैं और पैथोलॉजी लैब का भी सपोर्ट है उनको। तो जो भी मुश्किल एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं वो भी फ्री में हो जाते हैं। साथ साथ लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स की क्राइसिस है, तो जॉब क्यों नहीं लग रहा है, कैसे मेडिकल में जो किसी तरह की भी बीमारी के ज़्यादातर लोग हैं जो दिखाना पसंद। अभी तक कितने अभी तक में 40 पेशेंट देखने हैं, 1 घंटा होने को आ रहा है। अच्छा। हाँ, और मेडिसिन भी फ्री दे रहे हैं हम लोग। फ्री दे रहे हैं। तो ये अभी आपका कंटिन्यू रहेगा? हाँ, ये कंटिन्यू है, काफ़ी सालों से हम करते हैं। ये अभी 3 दिन का है। 3 दिन का। और वैसे भी हम हर हफ्ते जो है कैंप, जो स्लम डिवेलपर्स हैं इन एरियाज़ में हम कैंप लगाते हैं और जो गरीब तबका है स्पेशली सारी कम्युनिटीज़ का, उनके हम फ्री में इलाज करते हैं और मेडिसिन देते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MP मुस्लिम माइनॉरिटी एसोसिएशन की जानिब से ये 3 रोज़ा तकरीबात यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई हैं और इसका हमने जो नाम दिया है पैगाम इंसानियत। पैगाम इंसानियत को आम करना है, मानवता के संदेश को आम करना है। हमारी तंजीम MP मुस्लिम माइनॉरिटी एसोसिएशन का मिशन यही है कि हम अपने मुल्क में, अपने शहर में इंसानियत के साथ, मानवता के साथ, एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहें। और हमारे जो बच्चे एजुकेशन से दूर हैं, जिनमें अवेयरनेस नहीं है, जो एम्पावरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, उन सब बातों को हमको यहाँ पर अलग अलग हमने यहाँ पर कियोस्क बनाए हैं। तकरीबन 8 कियोस्क हैं। उसके अंदर बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मेडिकल, लीगल, फैमिली काउंसलिंग, सभी तरह के कियोस्क हैं। ये प्रोग्राम पूरा 3 दिन तक इंशाल्लाह यहाँ पर चलेगा और अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अलग अलग सेशन होंगे। यहाँ पर ख़ास तौर से एजुकेशन के सेशन होंगे, ख़वातीन के सेशन होंगे, वीमेन एम्पावरमेंट के सेशन होंगे और हमारे बहुत से एक्सपर्ट्स बाहर से भी आ रहे हैं। हमारे मेहमान ला यूनिवर्सिटी हैदराबाद से भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये प्रोग्राम 3 दिन तक यहाँ चलेगा और हमारी कोशिश ये है कि हमारे शहर में एक ऐसा माहौल बने कि हर बच्चा तालीम से जुड़े। थैंक यू। भैया में साहब आज के कार्यक्रम को लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है आज 7 और 8, 9 तारीख को, इसके अंदर ये है कि एक अवामी बेदारी पैदा की जाए और जो तबका है उसकी क्या ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं, इस्लाम ने उसको क्या ज़िम्मेदारी दी है। इसका मकसद ये है कि जो जिस शोबे के अंदर है वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे और इंसानियत के लिए, देश के लिए, पूरी उम्मत के लिए जो बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये इसका मेन मकसद ये है। इसीलिए तमाम तबकों को जोड़कर उनके सामने ये बात रखी जाएगी कि जो जिस शोबे के अंदर है वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे और उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, मुल्क, देश और प्रदेश के लिए जो बेहतर काम कर सकता है वो करे। कहाँ से लोग इसमें? हाँ नहीं, इसमें ये जिसमें अलग अलग प्रोग्राम रखे गए हैं। एक प्रोग्राम सीरत क्विज़ रखा गया है, इसके बच्चे और बच्चियाँ इसमें शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें अज़ान कंपटीशन रखा गया है और इस तरह निकाह के ताल्लुक़ से प्रोग्राम रखा गया है कि उसके अंदर निकाह के अंदर इस्लाम में क्या क्या अहकामात दी हैं। तो ये सब प्रोग्राम है, सब इंशाअल्लाह 3 दिन तक चलेंगे। ये 3 दिन तक प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। ये थे हमारे साथ शेख हाजी सैयद मुश्ताक अली साहब, जिन्होंने अपने 3 दिन के कार्यक्रम के बारे में बताया। मैं इस्मान शानू थैंक यू। मियाँ निकल ताहिर साहब, आज हम उनसे बातचीत करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आज यहाँ पे मैं खिदमत के एतबार से आया हूँ। यहाँ पे जो सालाना इज्तिमा बराए पैगाम इंसानियत के लिए 3 दिन का किया गया है 7, 8, 9 तारीख को। तो यहाँ पे हमने मेडिकल कैंप लगाया है। तो यहाँ पे हमारे पास में पैथोलॉजी की फैसिलिटीज़ ही है और जैसे कोई अचानक लूज़ मोशन है, फीवर है, कफ कोल्ड है
या अभी कोई तक कितने रजिस्ट्रेशन हो गए सर? अभी तक हमारे पास में 20 लोग आ चुके हैं। 20 लोग आ चुके हैं। किस तरह की आपको? वो उसके अंदर कुछ पेन किलर, ओके। कुछ बीपी वाले जिनको लो बीपी हो रहा था, लो बीपी ज़्यादा लोगों को आया है क्योंकि ये गर्मी का वो है सीज़न, और कुछ हेडेक वाले, ये भी इसी की वजह से उनको मेडिसिन सबको मेडिसिन अवेलेबल करें, बिल्कुल फ्री ऑफ ये कॉस्ट। कैंप कितने दिन रहेगा सर? ये 3 दिन ही रहेगा सर, इसमें फ्री का पूरा फ्री रहेगा। एनर्जी ड्रिंक भी हम फ्री दे रहे हैं। ठीक। और मेरा नाम शावेद सिकंदर है, एक समाज सेवी हूँ। और ये प्रोग्राम जो है हमने जो भोपाल के जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, जो किसी वजह से पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं या अगर पढ़ लिख लेते हैं तो उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती हैं या ढंग की नौकरियां नहीं मिल पाती हैं या रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर करने के लिए ये इस तरीके का प्रोग्राम रखा है। मतलब सेल्फ डिपेंड होने के लिए आपने? हाँ, सेल्फ डिपेंड होने के लिए। और कितने दिन का प्रोग्राम है? ये 3 दिन का प्रोग्राम है, 7, 8 और 9 तारीख का रहेगा। तो इसमें हम जो है बच्चों से फॉर्म भरवा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है काम करने के लिए। अभी तक कितने बच्चे आपके पास? अभी मेरे पास तकरीबन 5 एंट्री हुई है, अभी स्टार्ट किया है हमने आज से, शाम से, और कल जो है 3 से फिर रात को 9 बजे तक रहेगा। कभी सर क्या? मेरा नाम है आकाश, मेरा कहाँ से? बेरागढ़ से।